नमस्कार। सितारों के रंगीन महफिल यानी फिल्मी बातों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में पेश है क्या है सच। देव साहब को काले कोट में देखकर लड़कियां छत से क्यों कूद जाती थीं। दोस्तों, देवानंद अपने समय के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। वो न सिर्फ अपने शानदार अभिनय के लिए आज तक जाने जाते हैं, बल्कि उनके लुक्स और उनके अलग अंदाज पर भी फैंस फिदा रहते थे। बताया जाता है कि बॉलीवुड के सदाबहार सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक रहे देवानंद के लिए ख़ास तौर पर लड़कियों में एक अलग ही दीवानगी देखने को मिलती थी। दोस्तों, देवानंद को लेकर दीवानगी का आलम ये था कि उनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां बेताब रहती थीं। उन्हें लेकर एक किस्सा भी काफ़ी मशहूर है कि उनके काले कोट पहनने पर रोक लगा दी गई थी। तो चलिए आज ही जानते हैं कि वास्तव में ये जो बात कही जाती है इसका सच क्या है। दोस्तों, हम इस खास एपिसोड के अगले पायदान की ओर चलें उसके पहले आपसे निवेदन कि अगर आज तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों, देवानंद साहब को बॉलीवुड का फैशन आइकन भी कहा जाता था। वो अपनी फिल्मों में कई अलग अलग लुक्स को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहते थे और अपने ज़माने में वो अलग हटकर फैशन सेंस की वजह से काफ़ी चर्चित थे। सन 1958 में देव आनंद साहब की एक फिल्म आई काला पानी। इस फिल्म में सफ़ेद शर्ट और काला कोट पहने हुए थे देव साहब, जो खूब पसंद किया गया और इसके बाद से देव साहब के इस डैशिंग लुक को लोगों ने खूब कॉपी किया। आज भी लोग वाइट शर्ट और ब्लैक कोट को पहनना पसंद करते हैं। दोस्तों, इनके फिल्म काला पानी का ये गीत आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। दोस्तों, काले कोट में देव आनंद का लुक बहुत लोकप्रिय हुआ। लड़के तो इसे काफ़ी करने ही लगे थे, साथ ही लड़कियां भी उन्हें इस लुक में काफ़ी पसंद करती थीं। बताया जाता है कि लड़कियां उन्हें काले कोट में देखकर इतनी दीवानी हो गई थीं कि उन्हें देखकर छत से छलांग तक लगाने को तैयार हो जाती थीं। इस किस्से में कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह ये तो पता नहीं चला, लेकिन यह जानकारी है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट को दखल देना पड़ा। कोर्ट ने देवानंद को पब्लिक में काले कोट को न पहनने की सलाह दी और इस पर बैन लगा दिया। अब अगर कोर्ट ने भी ऐसे मामले में दखल दी होगी तो इसमें कहीं न कहीं सच्चाई तो रही ही होगी। दोस्तों, बॉलीवुड में ये पहला मौका था जब कोर्ट ने किसी फिल्म स्टार के पहनावे पर दखलंदाजी की हो और बैन लगा दिया हो। फिलहाल आज भी देवानंद के चाहने वालों की कोई कमी नहीं। वो लाखों लोगों के दिलों में आज भी राज करते हैं। दोस्तों, देवानंद भारतीय सिने इंडस्ट्री के एक नायाब सितारे थे। बॉलीवुड में आने से लेकर के अंतिम सांस लेने तक देव साहब सक्रिय रहे और फिल्मों के लिए काम करते रहे। एक बार उन्होंने कहा था कि मैं फिल्मों के लिए हमेशा जवान रहूँगा और देव साहब उसी जवानी के एहसास को अपने दिल में बैठाए हुए हमेशा फिल्मों के लिए काम करते रहे, जिसके वजह से आज देव साहब एक फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे महान अभिनेता के रूप में इन्हें याद किया जाता है कि जिन्होंने भारतीय सिने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया। तो दोस्तों, ये थी बात कि देव साहब के काले कोट और सफ़ेद शर्ट पर बैन
क्यों लगा था और लड़कियां इनके इस ड्रेस से कितनी प्रभावित थीं और लड़कियों में कितनी दीवानगी थी। दोस्तों, इसी चैनल पर राजेश्वर इंटरटेनमेंट के द्वारा संजीव कुमार, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जीनत अमान, गोविंदा, राजेंद्र कुमार, देवानंद और जितेंद्र के फिल्मी योगदान पर आधारित सीरीज मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। तो अब अनुमति दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को। जल्दी ही आऊँगा अपने किसी नए एपिसोड के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए राजेश्वर इंटरटेनमेंट। नमस्कार।